सुदामा कुटी में आयोजित संत संगोष्ठी में सनातन बोर्ड गठन की मांग उठाई। 16 नवंबर को दिल्ली के खजूरी खास में होगी सनातन धर्म संसद। सनातन न्यास फाउंडेशन के तत्वावधान में महंत सुतीक्षण दास महाराज की अध्यक्षता में सुदामा कुटी आश्रम में संत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद को सफल बनाने पर मंथन हुआ। फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि अब समय करो या मरो का है, हमें हर कीमत पर सनातन बोर्ड का गठन सरकार द्वारा कराना है। 16 नवंबर को हिंदुओं को अपनी शक्ति दिल्ली में दिखाकर ये बताना है कि हिंदू अब और सहन नहीं करेगा। नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्षण देवाचार्य महाराज ने कहा कि अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना होगा। अब हमें अपना हक मांगना नहीं है बल्कि छीनना है। स्वामी गोविंदानंद तीरथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने हमारे सनातन समाज की भारी मात्रा में जमीन कब्जा कर ली है। अब सनातन बोर्ड बनाकर हमें सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करनी है। के बोर्ड के निर्माण के लिए जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, चाहे उसमें कृष्ण भूमि का विषय हो, चाहे बालाजी के मंदिर में जो हम लोगों को गौ मांस खिलाने की बात हो, यहाँ अनेक संत समाज आप देख रहे हैं, एक एक संत जिनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो सभी इस बात से चिंतित हैं। वृंदावन के तमाम साधु संत इस बात से चिंतित हैं कि कैसे हम लोग सनातन को बचाएं, सनातनियों को बचाएं, भगवान श्री कृष्ण को बचाएं। भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण भूमि को कैसे बचाएं। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है डे बाय डे, उस हिसाब से हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। और हम भारत के सभी सनातनियों से निवेदन कर रहे हैं, 16 तारीख को खजूरी खास आप अपने सनातन को बचाने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आप लोग पहुंचे। और हर सनातनी से निवेदन है, लाखों पोस्ट करते हो ना, आज से लेके 16 तक हर दिन पोस्ट करो और चलो दिल्ली, अपने सनातन को बचाओ। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ भी अपना समर्थन करते हैं। सारा वृंदावन का संत समाज बांग्लादेश के हिंदुओं के संवेदना के साथ खड़ा हुआ है और उनके साथ है। और बांग्लादेश की सरकार को ये कहते हैं कि आपको जितना अधिकार वहां के मुसलमानों को बचाने का है, उससे भी ज्यादा बड़ा अधिकार, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू, उनको हिंदुओं को भी बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अगर नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें विशाल आंदोलन अपने हिंदुस्तान से करना पड़े।